स्वागत है सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। 22 साल का समाजवादी पार्टी का झंडा उठाने वाले प्रदीप सिंह 1.5 साल तक पार्टी छोड़ने के बाद बाहर थे, लेकिन 1.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं जब लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। वही प्रदीप सिंह जिसको यूथाई कान बनाया था अखिलेश यादव ने, क्यों छोड़ दिया आपने? अब पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, यूथ आइकॉन श्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नहीं बनाया था। मुझे भारत और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरे कार्यों के आधार पर मेरा यूथ आइकॉन में सिलेक्शन किया था। और रही बात समाजवादी पार्टी छोड़ने का, मैंने जब इस्तीफा दिया था तो मैंने सारी बात मैंने बताई थी कि मैं वहाँ पे उपेक्षित हो रहा था जातीय आधार पे। ये देश का नहीं, मुझे लगता है दुनिया की पहली एक पार्टी बनी है जिसने जातीय आधार पे संविधान विरोध एक नया उन्होंने एक गठन किया है जिसका नाम एनडीए है, पीडीए है। पीडीए का मतलब इनका 30 से 35% फॉरवर्ड क्लास के लोगों का सीधा उन्होंने वहाँ पे बहिष्कार किया है। और ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे जाति सूचक वहाँ नीति निर्धारण होते हो, जाति सूचक वहाँ सम्मान दिया जाता हो, जाति सूचक वहाँ परफॉर्मेंस दिया जाता हो। और रही बात प्रदीप सिंह की, प्रदीप सिंह राजनीति शास्त्र से एमए और एमबीए जैसे डिग्री धारक में था। वहाँ पे मुझे संगठन में मैंने जब भी था मैं ईमानदारी से मैं काम करता था। आज वहाँ जाति के आधार की ही बात है, पीडीए जैसी मानसिकता की बात है कि मदरसा फेल लोगों को वहाँ जिलाध्यक्ष बनाया जाता है, पढ़े लिखे लोगों को हाशिए पे लाया जाता है। इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी में तो जाति आधारित होता है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं जाति के आधार पर कोई काम नहीं हुआ। जितनी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं सारी की सारी देश के नागरिकों के लिए स्पष्ट रूप से सबका साथ सबका विकास के लिए काम हो रहा है। अभी जिस प्रोग्राम में आप आए हैं, शामिल हुए पार्टी में, डॉक्टर संजय निषाद हैं, वो खुद मंत्री हैं, एक बेटे सांसद हैं, एक बेटे विधायक हैं, और लोग समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते परिवारवाद की। ये कौन सा परिवारवाद है? देखिए, त्रेता युग में भगवान राम की नैया पार कराने वाले निषाद राज थे। आज कलयुग में भी राम जी की मंदिर बनाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देके मंदिर बनवाने के काम में भी आज एक निषाद परिवार का बेटा काम आया है। तो सनातनियों, भारतवर्ष की संस्कृति, भारतवर्ष की धरोहर है जो आज राम जी की सेवा के लिए काम कर रहा है। राम जी का आशीर्वाद उनके साथ है, जिसके साथ राम जी का आशीर्वाद है उसको हम कुछ कर नहीं सकते। मतलब चुनाव में हर बार राम का सहारा जरूर लेंगे। राम तो हमारे रोम रोम में बसे हैं। चुनाव से कहाँ बाहर चले जाएंगे? मंदिर कोई भी ऐसे चुनाव का मुद्दा तो अभी है नहीं। चुनाव का मुद्दा विपक्षियों को होता था, कहते थे राम रापा आप रोज कहेंगे, मंदिर कब बनाएंगे? मंदिर तो बन गया, विपक्ष के लिए मुद्दा था, विपक्ष का मुद्दा खत्म हो गया। विपक्ष कहती थी 370 रोज चिल्लाते, 370 कब हटाएंगे? 370 हट गया, मुद्दा खत्म हो गया। ये विपक्ष का मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी उसकी एजेंडे में सब नीतियां थी, उस पर वो काम कर रही है। यूपी के डिप्टी सीएम आए थे ब्रजेश पाठक जी, वो बोल रहे थे पूरी कुर्सियां खाली थी, क्या ऐसे जीत होगी? देखिए, गर्मी थी और जितने कार्यकर्ता अंदर बैठे थे उससे ज्यादा कार्यकर्ता आप देखे होंगे बाहर भी बैठे खड़े थे और पीछे भी बैठे हुए थे। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ पे गर्मी की वजह से, कार्यक्रम विलंब होने की वजह से भारी संख्या में जो भीड़ थी कुछ कम हुई थी। आगे की रणनीति क्या आपकी रहेगी? अभी तो अभी साबित हुआ। देखिए, हमारी रणनीति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। आज यहाँ का सबसे छोटा सदस्य हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी का नीति होगा उसका प्रचार प्रसार करूंगा, जो जिम्मेदारियां मिलेगी उसका पालन करूंगा। लोग कह रहे हैं कि परवीन निषाद की नैया डूबने वाली। देखिए, जिसने राम की नैया पार करा दी उसकी नैया कौन डुबाएगा? लोगों का काम है कहना, हमारा काम है सुनना। जिसके साथ प्रभु राम है उसकी नैया पार होनी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। एक परिवार में अधिकार के लिए, सम्मान के लिए आपस में बहुत सारी बातें होती है। पिता पुत्र में, भाई भाई में, भाई माँ बेटे में, आपस में बहुत सारे अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए बातें होते रहती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अनुशासित, भारतीय जनता पार्टी से समर्पित कार्यकर्ता आज के देश में, दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब राजपूत बिरादरी से आते हैं, राजपूत नाराज दिख रहा है विजय। देखिए, मैं राजपूत बिरादरी से आता जरूर हूँ। मैं प्रभु राम के समाजवाद के अवधारणा को मैं संकल्पित करके चलता हूँ। मेरे लिए सर्व समाज एक बराबर है। और जहाँ तक रही बात राजपूतों के नाराजगी की, जो नाराजगी पश्चिम में थी उसको मिल बैठ के दूर कर लिया गया। जनपद की मैं बात बता रहा हूँ। आज देखेंगे मेरे स्वागत में या मेरे यहाँ पार्टी ज्वाइन करने में इस जनपद का कोई भी ऐसा परिवार नहीं रहा होगा राजपूत का जो आज यहाँ नया आया हो। तो मुझे लगता नहीं राजपूतों में कहीं से कोई नाराजगी है। अच्छा, 400 पार का ये नारा आंकड़ा कहाँ से लाते हैं? देखिए, इनका चूंकि देश में इतना मजबूत संगठन है, उस पर भारतीय जनता पार्टी रोज काम करती है। विपक्ष का काम है फोटो खिंचाना, सोशल मीडिया पर डालना। भारतीय जनता पार्टी का काम है प्रतिदिन चुनाव लड़ना। तो उनके पास एक बड़ा एक विंग है जो काम करती है। और काम के आधार पे मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे जो काम हो रहे हैं, काम की जो गारंटी है, मोदी जी के नाम की जो गारंटी है, उस पे जनता का जो मूड है, उस मूड को देख के एक आकलन है कि 400 के पार भारतीय जनता पार्टी जाएगी। संत कबीर नगर सीट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। कैसे
कैसे? जनता के आशीर्वाद और जनता के अटूट सम्मान और जनता की अटूट विश्वास के साथ और वोट देने की वजह से आ रही है। मंत्री मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, क्या बयान था? देखिए, अब आप देश के प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, मैं इंडिया गठबंधन की बात करता हूँ। बहुत सी महिलाएं वहाँ पे हैं कि हिंदू परिवार की मैं बता रहा हूँ, इंडिया गठबंधन के नाम नहीं लूंगा। जो महिलाएं मंगलसूत्र पहनती नहीं, उनके पतियों से पूछना चाहिए उनकी महिलाएं मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनती हैं। क्या उन्होंने बयान किया? मैं भी तो कह रहा हूं कि जाके जो इंडिया गठबंधन के ऐसे जो सनातनी हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो कहते हैं कि हम राम के दर्शन है, उनके पत्नियों से पूछना चाहिए तो वो सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों नहीं लगाती हैं, उनके पति बताए। मोदी जी की तो बात है, मोदी जी तो देश के लिए समर्पित हो गए, उनका कोई स्थान नहीं है। एक और बात चल रही कि कांग्रेस पार्टी जो है सरकार में आई तो गरीबों की जमीन छीन लेगी, ये क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो काम ही शुरू से रहा है कि आज देखे होंगे जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी रियासतें थी, हम लोगों के भी बाप दादा वंशज थे जिनकी जमीनें छीन ली गई। तो कांग्रेस पार्टी का तो काम ही वही है। कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। अब वो अगर जमीनें नहीं छीनेंगे तो रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति लाखों करोड़ के ऊपर कहाँ से जाएगी? कौन से उनके पास कल कारखाने थे, कौन से उनके पास उद्योग धंधे थे? रॉबर्ट वाड्रा अरबों और लाखों करोड़ के मालिक बन बैठे। कर देंगे प्रवीण निषाद को? मैं नहीं, जनता जिता रही है। मेरी क्या हैसियत, जनता जिता रही है। जनता का आशीर्वाद प्रवीण निषाद के साथ है। जनता तो गायब थी, कुर्सियां खाली थी। जनता नहीं गायब थी। ये सोशल मीडिया का उनके कार्यकर्ताओं का एक मीटिंग था। उनके कार्यकर्ताओं की एक सीमित संख्या थी, कोई रैली और जुलूस नहीं थी। जितनी संख्या उनकी रही होगी, सारे कार्यकर्ता उनके सोशल मीडिया के थे। सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा संख्या नहीं होती, आपको भी पता है। उतना उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी में हजारों की संख्या में अगर सोशल मीडिया का सम्मेलन हो रहा है उनकी संख्या, तो वो काबिल तारीफ है। डिप्टी सीएम आ रहे हैं तो कम से कम 1500 होने चाहिए। देखिए, अनुशासित पार्टी है। यहाँ पे सोशल मीडिया का कार्यक्रम था, यहाँ जनता का कार्यक्रम नहीं था। कहीं से भी जनता आप देखे होंगे नहीं आई थी। ये अगर रैली होती, ये सभा होता तो एक बंद कमरे में नहीं होता, तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जनता जरूर आई होती। मतलब बीजेपी ने मान लिया है कि सोशल मीडिया से ही जीत सकते हैं। अब बीजेपी नहीं है, दुनिया सोशल मीडिया के नाम पे दुनिया में परिवर्तन हो रहा है। अगर आप हमारी आपकी बात भी हो रही है तो सोशल मीडिया के एक बहुत बड़ा देन है। और सोशल मीडिया के माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपको और अपने मीडिया के साथियों को, जो जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सच को और उसके सेवा को और उसके समर्पण को, मोदी जी की गारंटी को जनता के बीच में ला रही है। ये प्रदीप सिंह थे। 22 साल तक समाजवादी पार्टी का इन्होंने झंडा उठाया और 1.5 साल इन्होंने पार्टी छोड़ा, बाहर रहे। लेकिन ऐन मौके पर चुनाव से ठीक पहले, चुनाव भी छठे चरण में चुनाव होना है, भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने दामन थामा है। और ये संत कबीरनगर जिले के एक यूथ आइकॉन हैं और इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। युवा हैं और भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन देखने वाली बात होगी, आने वाला चुनाव जो 27 में है, उसमें प्रदीप सिंह क्या रोल दिखाएंगे, तो आने वाला वक्त बताए। क्यों? देखिए, जो भी मैं अनुशासित कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में भी था। आप देखे होंगे मुझे टिकट नहीं मिला, इसके पहले भी, इसके बाद भी। कलाम साहब को टिकट मिला था, कट के जय भैया को टिकट मिला। आदरणीय जय चौबे जी चुनाव लड़े, मैं ईमानदारी से उनके साथ था। और चुनाव खत्म होने के बाद उपेक्षा के आधार पर मैंने इस्तीफा दिया था। मैं अनुशासनहीन जीवन में नहीं रहा हूँ। अगर यूथ आइकॉन हूँ तो मैं अपने सम्मान को मैं बचा के रखा हूँ और उसके साथ समझौता कभी नहीं करूंगा। जो भी तय पार्टी करेगी उसके साथ अनुशासन में और उसके नीतियों के साथ रहूंगा। बहुत बहुत स्वागत। तो ये थे प्रदीप सिंह जी, भाजपा में आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 400 पार का नारा लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी का संत कबीरनगर में क्या हाल होगा, 4 जून के बाद मालूम पड़ेगा। जब गिनती होगी और जब ईवीएम से नंबर निकलेगा तब मालूम पड़ेगा कि संत कबीरनगर जिले में पप्पू निषाद आगे हैं या फिर परवीन निषाद। साहिल खान, संत कबीरनगर, साहिल की डायरी।